अपॉर्चुनिटीज अगस्त के पहले ही हफ्ते में ल्यूज का वेट करेगी। अगर ल्यूज अपनी ज़िंदगी में किसी मंजिल को हासिल करने के लिए खुशबख्ती के दिनों का, बहार के दिनों का इंतज़ार कर रहे थे, तो मैं बीइंग अ प्रोफेशनल ये स्टेटमेंट दे रहा हूँ, अगस्त का वो पहला हफ्ता आपके लिए खुशबख्ती का सीज़न बनेगा। मेरे पास कई ऐसी खुशखबरियां हैं एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स एंड प्रिंसिपल्स के एतबार से जो ल्यूज की कामयाबियों की वजह बनेंगी। 22 जुलाई से सूरज तो पहले ही आपके फर्स्ट एंगल पर है। दैट मीन्स यू आर ऑन योर बेस्ट इन योर स्किल्स, इन योर प्लान्स, इन योर एबिलिटीज एंड इन योर कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस को रिवॉर्ड्स में कन्वर्ट करने के लिए। बट अगस्त के पहले हफ्ते इसमें कुछ और जिद्दत आएगी, कुछ और आसाइशें पैदा होंगी। 6 अगस्त को वीनस आपके थर्ड एंगल पर आ जाएगा। वीनस का थर्ड एंगल पर आना पॉजिटिव मोस्ट इवेंट है अगस्त के पहले वीक का, विच गिव्स यू द पावरफुल क्लैरिटी इन योर माइंड एंड इन योर सोल। मोहब्बत किससे करनी है तय हो जाएगा, सिंसियरिटी के साथ, पावरफुल अटैचमेंट के साथ एंड विद द बिग प्लेजर्स। कारोबार कौन सा करना है, किस लेवल का करना है, तय हो जाएगा इन द फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त। इट इज ड्यू टू द सपोर्ट ऑफ वीनस, द इमोशनल कॉन्फिडेंस, द क्लैरिटी इन द माइंड, द पावरफुल बूस्टर्स फॉर योर decisions, for your bravery, for your risk taking abilities. ल्यूज अभी और बहुत सारी बातें बताऊंगा, बट एक चीज को यहां emphasize करना जरूरी है, and that is my advice on the base of my expertise. वीनस पर नजर रखा करें, चाहे मेरा व्लॉग देखें, चाहे कोई आर्टिकल पढ़ें या खुद रिसर्च करें। Venus season, Venus positive season is always a season for the Leos to get the financial freedom, to create the money, to get the real material advantages. Non-material skills convert into material abilities, like imagination is a non-material skill, but imagination converts into the rewards, the material rewards. That is called as creativity. Your sixth sense will be high in the first week of August. Decision power accurate, vision broad, bravery at their peak. So these are the main ingredients for the Leo successes and for the Leo recent missions, जो इन दिनों उन्होंने सोचे हैं अभी 22 जुलाई के बाद। नया कारोबार, जॉब से कारोबार, कारोबार से बड़ा कारोबार, डिफरेंट बैकग्राउंड के कारोबार को एंजॉय करना या एस्टैब्लिश करना, मल्टीटास्किंग करना, इन्वेस्टमेंट्स करना, रुके हुए, उलझे हुए, नॉन प्रॉफिटेबल जो बिजनेसेस हैं उन्हें प्रॉफिट में बदलने के लिए न्यू स्ट्रेटजीज पर काम करना, न्यू कैंपेन्स पर काम करना, न्यू एम्प्लॉयज हायर करना, पार्टनर्स हायर करना। These are the possible things. This season is belong to Leos, and it is my prediction that Leos are in a super lucky season. इस वक्त रोना धोना नहीं बनता ल्यूज। यू आर परफेक्टली ऑल राइट इन योर नेचुरल एबिलिटीज, इन योर प्लान्स, इन योर इमोशंस, इन योर रिलेशंस, इन योर फिजिकल हेल्थ, इन योर कैरियर, इन योर स्पिरिचुअल बिलीव्स, इन योर थिंकिंग कैपेसिटी, इन योर प्लानिंग, इन योर अदर डिसीजंस ऑफ लाइफ, चाहे वो पीस एंड प्लेजर के हों, चाहे मटीरियलिज्म के हों, चाहे सीखना सिखाना हो या फ्यूचर सिक्योरिटी के हों। हर चीज़ में इस वक्त आप रेजिस्टेंस लेस होकर आगे बढ़ेंगे। अब रुकावटें आपका रास्ता रोक नहीं पाएंगी। एट द मोमेंट यू आर इन दैट टाइप ऑफ सीजन। समझाना क्या चाहता हूं, इतने बड़े सीजन में एवरेज काम नहीं किया करते। एवरेज वर्क इज ऑलवेज क्रिएटिंग एवरेज रिजल्ट्स, बट द आइडियल टाइप ऑफ प्लान्स गिव्स यू द आइडियल रिजल्ट्स।
results with full of respect, results with full of authority, results with full of advantages. अगर कुछ जौहर दिखाने, प्रूव करना है कि आप एक कामयाब लियू हैं, आप एक कॉमन रोड पर चलने वाले आम आदमी नहीं, आम लियू नहीं है, आप एक आम फैमिली मेंबर नहीं हैं, आप एक आम एम्प्लॉय नहीं हैं, या आप एक आम बिजनेसमैन नहीं हैं, अगर ये बात प्रूव करनी है तो उसका सही टाइम अगस्त का पहला हफ्ता है. प्रूव कर दीजिए. इट इज बिकॉज ऑफ सन on your first angle. That is the ideal position for your management skills. That is the ideal position for your leadership quality. That is the ideal position for your high end confidence. उसमें अब 2 बातें और ऐड करता हूं. 6 अगस्त को वीनस आपके लिए सेकंड एंगल पर होगा और ये मनी का, फैमिली यूनिटी का, कैरियर का, इन्वेस्टमेंट्स का प्लैनेट है आपके लिए. इसकी एक सर्टन सिग्निफिकेंस है. सबके लिए ये मोहब्बत के जज्बात पैदा करता है, सबके लिए ये ब्यूटी लविंग नेचर प्रोड्यूस करता है. यू आर ऑलरेडी ब्यूटी लविंग. अगर खूबसूरती होगी आपको पसंद आएगी ही आएगी, लेकिन ड्यूरिंग द सीजन ऑफ वीनस खूबसूरती पसंद आना और फिर अपनी दीगर लीडरशिप क्वालिटीज़ को, अपने प्लान्स को उस खुशगवार मूड में, उस प्लेजेंट मूड में उस काम को सरंजाम देना. दिस इज द रियल डिमांड ऑफ फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त. इस डिमांड पर अगर आप पूरा उतर गए तो नेचर, टाइम, बिहेवियर, सोलर सिस्टम, अल्लाह की नेमतें सब आपके लिए आगे खड़ी होंगी. आपने जितना बड़ा प्लान्स बनाए होंगे उतना ही बड़ा रिवॉर्ड हासिल करेंगे. बता देगा रिवॉर्ड आप कितनी वर्थ वाले हैं. अगर वही 2 वक्त की रोटी वाले लियू हैं तो वो तो मिलेगी ही मिलेगी. अगर लेगेसी क्रिएट करने वाले लियू हैं तो वो मिलेगी. अगर इख्तियारात, अगर वेलफेयर, अगर सेक्रीफाइसिंग, अगर मोहब्बत, अगर फैमिली की ग्रोथ के उम्मीदवार हैं तो वो मिलेगी. बट डिफाइन हो जाएगा विद इन फ्यू डेज कि आप क्या कर सकते हैं. एंड दैट इज़ योर रियल स्ट्रेंथ. फिर उसे पॉलिश करिए, मज़ीद अल्लाह की नेमतों को एंजॉय कीजिए, मज़ीद अपने अंदर मैच्योरिटी लाइए, कंसंट्रेशन लाइए, एग्जीक्यूशन स्ट्रेंथ लाइए, और ज़्यादा सीखिए और ज़्यादा करिए. दिस इज़ द टाइम. इट इज़ कॉल्ड एज रेवोल्यूशनरी सीजन फॉर इमोशंस, फॉर कैरियर, फॉर लव लाइफ एंड फॉर द फिजिकल हेल्थ. आखिरी बात ऐड करके फिर बात को ख़त्म करते हैं. मरकरी इज़ ऑन योर 12th एंगल. दैट मीन्स आपके ऊपर सजाया हुआ खोल, वो खूबसूरत खोल जिसमें आप अपने आप को छुपा जाते थे, अब वो टूट जाएगा और हकीकत सामने आएगी. आप टेम्पटेशंस में ज़िंदगी नहीं गुजार पाएंगे. आपकी अपनी ही वीकनेसेस आपको पिंच करेंगी कि मैं वीकनेस हूँ, मुझे सॉल्व कर लो. मैं डर हूँ, मुझे ख़त्म कर दो. मैं ज़्यादा सोचना हूँ, मैं आपको उलझाने वाली चीज़ हूँ, उसे ख़त्म कर दो. आइंस्टाइन ने एनर्जी का रूल बनाया था. एंड ये बात सभी को पता है कि जब हम सोचते हैं तो एनर्जी यूज़ होती है. अगर आपकी सोच प्रोडक्टिव है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, ट्रेंड सेटिंग टाइप की है, वेलफेयर टाइप की है, तो एनर्जी तो आपका माइंड यूज़ कर रहा है. एंड वो थकाएगा भी, लेकिन एंड पर कोई प्रोडक्ट निकाल कर देगा, कोई सोल्यूशन निकाल कर देगा, कोई इज्जत बनेगी, कोई लोगों का फ़ायदा होगा. लेकिन इसके उलट सोचिए, आप एनर्जी यूज़ कर रहे हैं, माइंड आप ही का है, स्ट्रक्चर आप ही का है, लेकिन आप सोच रहे हैं मैं गमगीन हूँ, उस बंदे ने मेरे साथ ये रवैया क्यों इख्तियार किया, फ़लाँ ने मुझे क्यों छोड़ दिया, फ़लाँ मेरे पैसे क्यों खा गया, फ़लाँ ने मेरे साथ धोखा क्यों किया. एनर्जी यूज़ हो रही बट सोल्यूशन नहीं हो रहे. गम बढ़ रहा है. मतलब ये कि आप अपने लिए पॉइजन खुद क्रिएट कर रहे हैं. एंड दिस इज द रिसर्च बाय द साइकेट्री, मेडिकल साइंसेज हैं. एनर्जी तो दोनों में यूज़ हो रही. आप नहीं कहते आज मैंने बहुत काम किया, थक गया हूँ. तो काम किया है, एनर्जी यूज़ हुई है और कुछ प्रोडक्शन हुई है, थकावट उसकी कीमत थी, अदा कर दी, ठीक है, ऐसा होना चाहिए. लेकिन अगर आप थके भी हैं, गमगीन भी हुए हैं, टाइम भी कंज्यूम किया है, जहन को भी आपने लगाया है, लेकिन सिवाय गमों के, उदासियों के, शिकायतों के, नफ़रतों के, ये है आपकी एंड प्रोडक्ट्स. हासिल तो कुछ भी नहीं किया आपने.
और फिर वो नफ़रत आपकी इज्जत को भी कम करेगी, वो नफ़रत आपके रिश्ते भी भगा देगी, वो नफ़रत आपके हर बॉडी सेल पर बुरा असर डालेगी। आपको ये बात तो पता ही है ना कि जब आप खुश होते हैं हर बॉडी सेल पर उसका पॉजिटिव असर होता है, उम्र ठहर जाती है। एंड यू फील यंग, एनर्जेटिक, फेस वैल्यू, फेस इज द इंडेक्स ऑफ योर माइंड। माइंड अगर प्लेजेंट है, फेस प्लेजेंट नजर आएगा। एंड उसके उलट अगर आपने ख्यालात में गम पैदा किए, फेस पर नजर आएंगे। इट इज द इंडेक्स ऑफ योर माइंड। हर सेल पर बुरा असर पड़ेगा, बुढ़ापे की तरफ जाएंगे, होपलेसनेस आएगी, काम पूरे नहीं होंगे। सो नाउ इट इज अप टू यू के गोल्डन सीजन रब ने दे दिया, नेचर आपकी लीडरशिप लेवल की है, सितारे जो टाइम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो गैर मामूली है। अब किस बात का गम लेकर बैठे, कर गुजरिए जो करना है, प्रूव कर दीजिए यू आर अ स्ट्रॉन्ग ल्यू। मेल हो या फीमेल, हाउसवाइफ हो या बिजनेसमैन, स्टूडेंट हो या स्टार्टअप करने वाले, किसी भी एज ग्रुप के हो, एट द मोमेंट द फ्यूल्स आर हाई। एंड ये मैं एक आम आदमी नहीं कह रहा हूँ, मेरी एक रेपुटेशन है। 26 साल हो गए मुझे ये 12 सितारे पढ़ते हुए। मैंने 26 दफ़ा वीनस को आपके सेकंड एंगल पर आते हुए देखा है। मैंने 26 दफ़ा सूरज को आपके फर्स्ट एंगल पर आते हुए देखा है। मैं रीड करता हूँ, मेरा काम ये है। आप भी रीड कर लीजिए, आप रीड करते भी हैं कुछ चीज़ों को, सुबह तलू होती है आप रीड करते हैं, एंड फिर उसके मुताबिक अपने आप को सर उस सुबह तलू होने के लिए किसी एस्ट्रोलॉजर से बर्थ चार्ट क्यों नहीं बनवाते? ज़रूरत नहीं है ना। आप देख रहे हैं सुबह तलू होने पे क्या सिम्टम्स आते हैं, सूरज के 90 डिग्री पर आने से क्या सिम्टम्स आते हैं, सूरज के शाम के वक्त क्या सिम्टम्स होते हैं, सूरज के गुरूब हो जाने से क्या सिम्टम्स होते हैं, सब आपको पता है। तो उसके लिए आप कभी एस्ट्रोलॉजर से बर्थ चार्ट नहीं बनाते। लेकिन आप क्यों बनवाते हैं बर्थ चार्ट? आपको वीनस की पोजीशन नहीं पता, आपको मरकरी की पोजीशन नहीं पता, आपकी नॉलेज सिंगल स्टार नॉलेज है, जबकि सोलर सिस्टम में 7 स्टार्स हैं। अब इमेजिन करिए इफ़ यू गेट द 7 स्टार लेवल नॉलेज, आपको ये भी पता हो कि मार्स, सैटर्न, जुपिटर, वीनस, मून, मरकरी क्या कर रहे हैं, तो अब आपकी नॉलेज कहाँ होगी? जब आपको इतनी नॉलेज होगी, आप हर उस नेमत को याद करेंगे, यूज़ करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। एंड ये वीडियोस, ये व्लॉग्स, ये अल्लाह की नेमतों को उजागर करना इसी मकसद के तहत है। लोग समझ नहीं पाते कि रब ने हमारे लिए किस तरह की फोर्स ऑफ लाइफ रखी है। यही निज़ाम है जिसे हम फ्रेंडली एटमॉस्फेयर फॉर द ह्यूमन लाइफ्स कहते हैं। निज़ाम में कोई रखना भी नहीं है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि सूरज 2-3 दिन के बाद आ जाए, कभी ऐसा नहीं हुआ कि वीनस जो है वो वहाँ से हट ही गया हुआ है, लोगों को पता ही नहीं चला, क्योंकि दिखता तो है नहीं। तो पहले 7 से प्लैनेट हुआ करते थे, अब 6 रह गए। ऐसा कभी नहीं हुआ। 7 हैं तो 7 ही हैं, जिस जगह पर हैं, जिस स्पीड से चल रहे हैं, जिस ऑर्बिट में घूम रहे हैं, वहीं घूम रहे। आपने नबातात का इल्म सीखा। नबातात मतलब दरख्त कैसे पैदा होते हैं, फल कौन सा देंगे, मीठा कौन सा होगा, उनकी अफादियत क्या होगी। आपने हशरात का इल्म सीखा, कीड़े कैसे काम करते हैं, परिंदे कैसे काम करते हैं, जानवर कैसे काम करते हैं। आपने मेडिकल का इल्म सीखा, दिल कैसे काम करता है, गुर्दे कैसे काम करते हैं, दिमाग कैसे। तो ये एक निज़ाम जो सभी पर भारी है, जो सभी के लिए ज़रूरी है, इसे क्यों नहीं सीख रहे? दिस इज़ अ क्वेश्चन मार्क। बट मैं टॉपिक से हट गया थोड़ा सा, इसको दोबारा वापस आते हैं। सो मरकरी इन योर 12th एंगल, तो वो खोल टूटेगा जिसमें आपने अपने आप को छुपाया हुआ था, और हकीकत पसंद होंगे। आपको अपनी बर्थ का भी पता चलेगा, सामने वाले की नीयत का भी पता चलेगा। एंड आपके लिए जुपिटर आपके फर्स्ट एंगल पर है बाय वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, सो दैट इज़ आल्सो वेरी गुड फॉर योर इन्हेंसमेंट। इन्हेंसमेंट कहते हैं अनएक्सपेक्टेड पॉजिटिव चेंजेस इन द लाइफ इन ऑल सेक्टर्स, by the luck, by your knowledge, by your plans. So Jupiter is also good. Saturn retrograde हो चुका है 26 तारीख से, so उसकी retrogression आपको थोड़ी judgmental abilities में issue करेगी, but that is not a big issue because otherwise things are very good. So Saturn will be okay, कोई मुश्किल नहीं। इतनी पॉजिटिविटीज़ के बाद मुझे लगता है कि ज़्यादातर ल्यूज़ अपने मकासद की तकमील कर जाएंगे।
बट ऐसे ल्यूज जिन्हें ह्यूमन एरर्स हैं, वो सेंसिटिव हो चुके हैं, वो बीमार हो चुके हैं, वो उनके वसाइल ख़त्म हो चुके हैं, वो फंस चुके हैं किसी कानूनी मुसीबत में, किसी बीमारी में, उन्हें सूरह शम्स पढ़नी चाहिए। दैट इज़ अ इफेक्टिव रेमेडी। उन्हें रूबी पहनना चाहिए। दैट इज़ एन अदर साइंटिफिक इफेक्टिव रेमेडी। हमने बहुत अच्छे रूबीज़, अपनी तमाम प्रोफेशनल एबिलिटीज़, अपने रिसोर्सेज, अपने फंड्स खर्च करके आपकी सहूलत के लिए पिछले कुछ सालों से स्टोर बनाया था। पहले हमारे पास लो लेवल ऑफ फंड्स थे, थोड़े स्टोन आते थे। अब हमने नई रिसोर्सेज, नए वेंडर्स, माइंस पर जाकर बेहतरीन स्टोन आइडेंटिफिकेशन वाले, इन्हें हम जेमोलॉजिस्ट कहते हैं, हायर करके स्टोन बाय करके पाकिस्तान में इंपोर्ट करके अपने स्टोर पर लिस्ट कर दिए। दिस इज़ द न्यू खेप, एक नया इन्वेंट्री है हमारे स्टोर पर, विद डिस्काउंट्स आल्सो, आज़ादी डिस्काउंट। सो जिन लोगों को भी पूरी दुनिया में कहीं से भी स्टोन दरकार हैं अपनी एस्ट्रोलॉजिकल रिपेयरिंग के लिए, वो बगैर किसी हेजिटेशन के अब वहाँ ऑर्डर कर सकते हैं। इन माई सुपरविजन ईजीली आपके डोर स्टेप पर पहुँच जाएगा। मैंने कोशिश की ल्यूज़ आपको झंझोड़ा जाए, अल्लाह ताला की इन नेमतों को सही अंदाज में आपके सामने पेश किया जाए। ये अंदाजे नहीं हैं ल्यूज़, ये कानून है। स्पीड ऑफ द सन सबको पता है, बिहेवियर ऑफ द सन सबको पता है, वो किस ऑर्बिट में है वो भी सबको पता है। तो अंदाज़ा क्या हुआ? अगर 2 को 2 से जमा करें 4 होते हैं, ये अंदाज़ा नहीं है। मेरे कुलीग एस्ट्रोलॉजर इसे अंदाज़ों का इल्म कहते, मैं इसे अंदाज़ों का इल्म नहीं मानता। 2 + 2 4 हुए, ये अंदाज़ा नहीं है, इट इज़ अ रूल, यूनिवर्सल ट्रुथ। अगर सूरज ने 12 घंटे गुरूब होना है, उसने 12 घंटे तुलू होना है, ये अंदाज़ा है क्या? आप रोज़ देख रहे हैं, कानून के तहत चल रहा है वो। आप उस कानून को समझ गए हैं तो आप अभी भी उसे कह रहे हैं मैं अज्यूम कर रहा हूँ, मेरा ये अंदाज़ा है। पता नहीं कैसे अंदाजे, अंदाज़ों से लोगों की ज़िंदगियों के फैसले नहीं हुआ करते। रियलिटी है, 7 ऑब्जेक्ट्स हैं, मैंने देखे हैं, आप देख लीजिए, रिसर्च कर लीजिए। मेरी बातों पर क्यों बिलीव करते? खुद रिसर्च करिए, वीनस है कि नहीं। अगर है तो 6 अगस्त को किस एंगल पर होगा चेक कर लीजिए। जिस एंगल पर मैं बता रहा हूँ उसी एंगल पर होगा। आपको मेहनत करने की कोशिश करनी है, आप कर लीजिए, लेकिन वीनस आपके लिए फ्रेंडली मोस्ट लेवल पर होगा। दिस इज माई प्रेडिक्शन, दिस इज माई अलल एलान प्रेडिक्शन। इट इज अ बोल्ड एंड क्लियर स्टेटमेंट। वीनस कहाँ है पता लग जाएगा, साइंस बता देगी, नासा बता देगा, AI बता देगी वीनस कहाँ है। देख लीजिएगा ल्यूज़ के लिए अच्छा है कि नहीं। मैं ये बातें रिसर्च करके बोल रहा हूँ, एंड दिस इज नॉट अज्यूमिंग। इसको अज्यूमिंग मत समझिए, ये प्रॉपर है, इस पर रिसर्चेज हो चुकी और चेंजेस को फील करिए, आपको पता लग जाएगा वीनस ने आपको कितना खुशगवार मूड मुफ्त में दे दिया। बात लंबी हो गई, बात को छोटा करते हैं। अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा, एंड अपनी मोहब्बतों का इजहार चैनल की सब्सक्रिप्शन की सूरत में कर दीजिएगा, उससे ज़रा हमारी हौसला अफजाई हो जाएगी। अगले टॉपिक तक के लिए अल्लाह ने के